दोस्तों, झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आज 12वां दिन है और सदन के पटल पर जो बातें रखे हैं, जो सवाल वो किए हैं जयराम मातो, वो कहीं न कहीं जो समस्याएँ देखने को मिल रही है, चूँकि गर्मी का मौसम आ रहा है, समर सीज़न, तो इस दरमियान जो है वो एक परेशानी रहती है लोगों के दरमियान, वो बिजली को लेकर के रहती है। तो ये बिजली विभाग के जो मंत्री यानी कि पेयजल विभाग के जो मंत्री हैं योगेंद्र प्रसाद, इनसे जब सवाल मांगा गया तो ये संतोषजनक एक बात और जो एक जवाब रहता है वो नहीं मिल पाता है। बहरहाल जो लोगों के दरमियान समस्याएं हैं, जनता जो समस्याएं लेकर के आती है और जो दर बदर वो भटकते हैं और उनका काम नहीं बन पाता है, उनके अंदर जो परेशानियां देखने को मिलती है ट्रांसफार्मर को लेकर के, पॉल को लेकर के, वायर को लेकर के, बिजली को लेकर के, तो ये तमाम ऐसी चीजें जो है वो सदन के पटल पर रख दिए हैं जयराम मतों और ऐसे बातें रखे हैं जो अमूमन तौर पर ऐसे इन सब बातों पर थोड़ा मद्देनजर रखना चाहिए और थोड़ा सा एक्टिवली काम करनी चाहिए। देखिए, आज जो विधानसभा में सवाल जवाब का एक प्रक्रिया चल रहा है और लगातार अपने अपने तरीके से जो बातें रख रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, वो इस बीच जयराम कुमार मातो जो बातें रखे हैं बिजली को लेकर के, विशेष तौर पर गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है तो उस चीज को मद्देनजर में रखते हुए मंत्री योगेंद्र प्रसाद जो पेयजल विभाग के मंत्री हैं, उनका क्या कुछ जवाब आया है और इस दरमियान बीच में एक दो और भी विधायक मंत्री लोग जो है वो जवाब दिए हैं, तो वो कौन सा ऐसा जवाब है, वो क्या है, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद में आगे की बातें करेंगे। पहले आप इस वीडियो को देखिए। जयराम कुमार महतो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और जनहित से जुड़ा हुआ प्रश्न है। गर्मी में हम लोग दस्तक भी दे रहे हैं और गर्मी में बिजली और पानी दो समस्याओं का हमें सामना करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि बिजली विभाग में बिजली से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, चाहे पोल लगाना हो, पुराने जर्जर तारों को बदलना हो और विशेषकर ट्रांसफार्मर खराब होने की स्थिति में जब ट्रांसफार्मर को बदलना हो, तो ऐसे में विभाग की ओर से बड़ा सुस्त कार्य देखने को मिलता है। ग्रामीण निजी खर्च से जाकर ट्रांसफार्मर लाने का कार्य करते हैं। इस पर विभाग का जवाब आया है, इन्होंने अस्वीकार किया है। क्योंकि मैं मानता हूं सवाल बनाने में ऊर्जा विभाग के सचिव रहे या कार्यपालक अभियंता रहे, उन्होंने ऐसी कमरों में बैठकर इस सवाल का उत्तर बनाया होगा और अंत में प्रभारी मंत्री जी की सहमति ली होगी। लेकिन मंत्री जी भी स्वयं जानते हैं, भले आज वो मंत्री हैं, क्योंकि वो भी कभी विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, और हालांकि आज तो विधायक झारखंड में कमजोर हो गए मंत्री जी के अनुसार ही, लेकिन जब वो विधायक और पूर्व विधायक थे, हमें लगता है उन्हें भी कई बार इन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा कि जनता जब उनके सामने गई होगी और ट्रांसफार्मर बदलने की मांग को लेकर, नए पोल गाड़ने की मांग को लेकर उन्होंने ये शिकायतें की होंगी। तो इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से स्पष्ट जानना चाहता हूं कि अगर ऐसी शिकायतें आती हैं तो उसकी वो कहां वो शिकायत करें और उस शिकायत के बाद कितने दिनों में वो सारे समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा, और यदि समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो क्या उस पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई होगी? माननीय मंत्री जी। महोदय, पूरक थोड़ा समझ में नहीं आया महोदय, माननीय सदस्य कहेंगे कि आखिर पूरक स्पष्ट पूछ लें महोदय, पूरक पूछ लें। मंत्री जी, पूरक अब हर चीज आप लोग पढ़ के जो आपके अधिकारी दिए, सिंपल सा था कि अगर हमारे पास हमको शिकायत हुआ कि ट्रांसफार्मर खराब है, आप लोग को जो किताब दे दिया जाता है उस किताब के अनुसार प्रश्न उत्तर नहीं विधायक लोग पूछते हैं तो तुरंत पूरक अपूरक करने लगते हैं। मंत्री, सिंपल सा सवाल है, आप समझ रहे हैं, बिल्कुल मैंने मोटे मोटे आवाज में आप तक जा रही है कि भाई अगर बिजली संबंधित समस्या है, चाहे ट्रांसफार्मर खराब हो, अगर नया 2-4 को घर बना है वहां पोल नया गाड़ना हो, या फिर किसी के घर के ऊपर से कोई पोल का तार गुजरा हो उसको 2 तल्ला बनाना हो, तो शिकायत किस फॉर्म पर करते करे और कितने समय में इसका समस्या का समाधान होगा? चलिए, अब स्पष्ट हो गया माननीय मंत्री? नहीं, स्पष्ट नहीं हुआ महोदय, स्पष्ट हुआ है, लेकिन वो जो विषय सदन में लेकर आए हैं उससे हट के पूरक लाए हैं महोदय, तो हम पूरक भी कर देते हैं और उत्तर भी कर देते हैं महोदय। पूरक उनका खंड 2 में है कि महोदय, खंड 1 में है कि सरकार ऊर्जा विभाग द्वारा
प्रदत्त बिजली के बदले ग्रामीणों को भुगतान करना पड़ता है। हम महोदय करना पड़ता है, बिजली बिल देना पड़ता है। स्वीकारात्मक है महोदय, हम स्वीकार करते हैं। दूसरा इनका खंड है जो महोदय ऊर्जा विभाग सभी तरह के खर्चों को जोड़ करके ग्रामीणों से भुगतान प्राप्त करती है। तो महोदय केवल बिजली बिल लेते हैं महोदय, और दूसरा कोई नहीं लेते हैं महोदय, कोई और दूसरा भुगतान नहीं लेते हैं महोदय, इसलिए वो अस्वीकारात्मक किया हुआ है महोदय। तीसरा जो इनका खंड है महोदय, जब कहीं बिजली की सप्लाई कोई समस्या आती है तो ग्रामीणों द्वारा स्वयं जैसे ट्रांसफार्मर की बदली, कहीं तार की बदली किया जाता है महोदय, ये निराधार और अस्वीकारात्मक है महोदय। इसलिए इस बात को हम कह रहे हैं कि माननीय सदस्य की जो चिंता है, मैं मानता हूं महोदय, अचानक में रात आप पहले सुनिए, तो सुनिए, बाद में पहले सुन लीजिए पूरी बात को, पहले पूरी बात को सुनिए, सुन लीजिए पूरी, उसके बाद धैर्य पूर्वक सुनिए माननीय सदस्य, तब हम अभी आपको बात करते हैं। तो कहीं जर्जर तार रहता है महोदय, रात को हम मानते हैं महोदय, आंधी आया, तूफान आया, मौसम खराब हुआ, तूफान चला तो महोदय तार गिर गया। अब चूंकि तार जब गिर गया तो ग्रामीण अंधेरा में रह गए महोदय, गर्मी का उनको एहसास होने लगा, तो कई स्थानीय स्तर पर उसको जोड़ लेता है महोदय कि भाई थोड़ा काम है तो जोड़। लेकिन जो मेजर काम है महोदय, नए घर जहां बसा है सरकार दे रही है, कई अभी एजेंसियां काम कर रही है महोदय, तार बदलना हमारा डिपार्टमेंट का काम है महोदय, और ट्रांसफार्मर भी महोदय मैं मानता हूं महोदय, इस बात को हम कहीं स्वीकार अस्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि चूंकि TRW में ट्रांसफार्मर बनता है महोदय, सर्किल बहुत बड़ा है, इस सर्किल में अगर 5 ट्रांसफार्मर जलता है महोदय, मेरे पास गाड़ी 1 या 2 है विभाग में, वो उसको कैरिंग करने में दिन भर लग जाता है महोदय, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्र पर लंबा है। अब उसको जनता को जल्दी चाहिए तो अपनी गाड़ियां लेकर ही चले जाते हैं महोदय, तो TRW उसमें लोड कर देता है महोदय, यही तो है महोदय। दूसरा अब यही है महोदय, इसमें मैं मंत्री जी को सहयोग कर देता हूं अध्यक्ष महोदय। देखिए एक मिनट अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बेहतर होता अगर एक आदमी को बोलने दे। अध्यक्ष महोदय बोलिए ना। बिजली व्यवस्था फ्री व्यवस्था नहीं है। कोई भी उपभोक्ता जो कंज्यूमर होते हैं वो बाकायदा कनेक्शन लेते हैं, बिजली बिल हर महीना देते हैं, उनको राइट है कि अच्छे क्वालिटी का पावर मिले, पोल मिले, तार मिले, ट्रांसफार्मर जल जाए तो 24 घंटे के अंदर उनका रिप्लेस हो, नहीं तो विभाग को उसका दंड देना पड़ता है। अगर बिजली 3 दिन बाधित है, 4 दिन बाधित है, लेकिन आज तक तो दंड कभी 1 रुपया किसी को नहीं मिला, 1-1 महीना, 2-2 महीना। माननीय सदस्य जयराम महतो जी का सीधा प्रश्न था, हम लोग भी झेल रहे हैं, माननीय सभी विधायक झेल रहे हैं, कि अगर एक नया मोहल्ला बसा है जिसमें 100 घर है, 100 कंज्यूमर है, वहां पर बांस में तार में खींच करके कंज्यूमर बिजली चला रहे हैं, तो किनके पास अप्लाई करेंगे जो उसका समाधान हो जाए। जेई के पास करता है तो बोलता है एसडीओ पास जाइए, एसडीओ पास बोलता है तो स्कूटी पास जाइए, स्कूटी पास बोलता है तो एक बार सर जीएम साहब को बोल देते। तो उनका यही है कि हु इज इंटाइटल, वहां पर कहां पर हम उपभोक्ता कंप्लेन करें जहां से सिंगल विंडो उनका समस्या का समाधान होगा, यही तो पूछ रहे हैं। तो आप कहानी काहे बता रहे हैं, एक जगह बोलिए ना कहां पर करें। ठीक 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 है, विषय क्लियर हो गया माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरक अगर नवीन बाबू सहयोग हमारा कर रहे थे, हम धन्यवाद देते हैं उनको, लेकिन पूरक भी पढ़ लें महोदय। पूरक में कहां पर हम शिकायत करें ये कहीं अंकित नहीं है महोदय, कहीं पर अंकित नहीं। और नवीन बाबू थोड़ा पूरक प्रश्न को पढ़ लें। मेरा उनका जो पूरक है महोदय कि ट्रांसफार्मर बदलने में धुलाई खर्च वाहन सरकार के द्वारा किया जाता है अथवा नहीं। हम तो कह रहे हैं महोदय कि सरकार द्वारा भी किया जाता है, लेकिन गांव के द्वारा नहीं किया जाता है। वो व्यवस्था होता था 2014 से लेकर 19 तक, अब वो परिपाटी बदल गया है महोदय। अब हम कह रहे हैं, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि सर्किल में अगर 4 ट्रांसफार्मर जल गया महोदय तो 2 गाड़ियां हैं तो 2 गाड़ियां कैरिंग करने में 2 ट्रांसफार्मर ही कैरिंग होगा महोदय। लेकिन 2 ट्रांसफार्मर तो जनता को तुरंत चाहिए भी महोदय, तो तुरंत चाहिए तो अपनी गाड़ियां लेके जाते हैं महोदय। और रह गया अंतिम पूरक जो नवीन बाबू का है, जो सहयोग कर रहे थे कि कहां पर शिकायत करें। नियमित प्रक्रिया है महोदय,
जनसंख्या बढ़ते जा रही है, घरों का संरचना बढ़ते जा रहा है, तो जहां जहां पर भी नए घर बन रहे हैं महोदय, वहां विभाग उसको विद्युतीकरण कर रही है। अब अंतिम जो उनका पूरक था, ये हम शिकायत कहां करें? हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है महोदय, डिवीजन में शिकायत करें और निश्चित तौर पर शिकायत करें, उस शिकायत का निवारण भी होगा महोदय। चलिए, आप एक टोल फ्री नंबर दीजिए, कुछ भी दीजिए। हम लोग का सारा एनर्जी विभाग में चला जा रहा है, उसको बचाने का कृपया किया जाए। कैसे ठीक होगा? जयराम जी, हो गया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास ठीक शिकायत और एक है मंत्री जी, मैंने जो विषय से संबंधित है, क्योंकि आप फिर बोलेंगे कि इसमें है कि नहीं, विषय से संबंधित है। जैसे एक आता है आपका फाइन को लेकर, फाइन बहुत लंबा चौड़ा फाइन हो जाता है, ग्रामीण क्षेत्र होता है, और इसमें क्या होता है कि काफी गड़बड़ियां विसंगतियां आती हैं। तो कम से कम इसको आप थोड़ा सा गंभीरता पूर्वक लीजिए कि ग्रामीण लोगों पर अतिरिक्त फाइन के नाम पर अतिरिक्त दबाव ना बने, क्योंकि कभी कभी बहुत सारे फाइन ऐसे आते हैं जो हमें लगता है कि न्याय संगत नहीं होते हैं। इस पे गंभीरता पूर्वक आपको विचार करना चाहिए। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, पूरा सदन इस बात से अवगत है महोदय कि हमारी सरकार राज्य के गरीबों के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है महोदय। 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है महोदय, और 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है। अब माननीय सदस्य की जो जयराम बाबू की चिंता है, वो कह रहे हैं कि नहीं, कहीं पर भी बिजली का रेट होता है तो अत्यधिक उसको फाइन लिया जाता है महोदय। तो हम ये कहेंगे कि 200 यूनिट बिजली फ्री है महोदय, उसके बाद भी कोई अगर अवैध कनेक्शन लेके बिजली का अपना उपभोग करता है महोदय, तो निश्चित तौर पर समय समय पर विभाग कार्रवाई करती है, लेकिन मानक के अनुसार ही उस पर चार्ज करता है महोदय। ऐसा अगर कोई उदाहरण है, क्योंकि वो अब 20 साल से अगर वो चला रहे हैं बिजली, तो वही बताते हैं, घर के मालिक ही बताते हैं कि भाई कितना दिन से, जब विभाग के कर्मी जाते हैं बोलेंगे कितना दिन से बिजली जला रहे हैं, तो 20 साल, तो उस हिसाब से असेसमेंट करके फाइन होता है महोदय। यही तो प्रक्रिया है महोदय। इसलिए माननीय सदस्य को आश्वस्त हम करना चाहेंगे कि जो उनकी चिंता है, हम सब की वही चिंता है, और बिजली विभाग गंभीरता पूर्वक इस दिशा में काम कर रही है। और अंतिम बात हम अपनी ओर से कहना चाहेंगे महोदय, सरकार इस दिशा में काम कर रही है महोदय। हम समझते हैं कि गर्मी को देखते हुए हम लोग टोल फ्री नंबर भी पूर्व से जारी है महोदय, और DRW के ट्रांसफार्मर को कंज्यूमर तक पहुंचाने, गांव तक पहुंचाने के लिए हम लोग एक व्यवस्था बना रहे हैं महोदय। व्यवस्था जीपीएस सिस्टम लगा रहेगा गाड़ी में महोदय, उसको हम लोग प्राइवेट कंपनियों को देने पर विचार कर रहे हैं कि दें, और ट्रांसफार्मर वहां तक पहुंचे, उनके कंज्यूमर तक पहुंचे। ये व्यवस्था हम कर रहे हैं महोदय। ठीक। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं। अब जयराम कुमार महतो जो मुद्दा लेकर के आते हैं, वो मुद्दा में तमाम ऐसे लोगों को इन्वॉल्व होना ही पड़ता है, क्योंकि इतना प्री प्लान के साथ में या रात जग करके कोई भी विधायक जो है वो ध्यान नहीं देते हैं। मतलब वो विधायक अगरचे बन चुके हैं, लेकिन जनता के दरमियान जो परेशानियां, जो दिक्कतें हैं, उस पर ज्यादा वो फोकस्ड नहीं करते हैं, अपने काम पर रहते हैं। और जो एक फॉर्मेलिटी निभाने वाला होता है ना, कि फॉर्मेलिटी मैंडेटरी कोई नहीं समझता है, फॉर्मेलिटी निभाने के तौर पर लोग काम करते हैं कि मैं विधायक बन चुका हूं तो मैं यहाँ पर रह रहा हूं, लोगों के दरमियान बस 2 4 5 10 दिन में आना जाना होगा, कोई 2 4 सवाल लेकर के आएंगे, और फिर मतलब एक्टिव होकर के जो मुद्दा सदन के पटल पर रखनी चाहिए और जो सवाल करनी चाहिए, वो लोग कोई करते नहीं है। अब जयराम कुमार महतो जी करते हैं, थोड़ा सा ढाढ़स रख के और थोड़ा सा हिम्मत करके। तो लोगों को कोई ऐसा लगता है कि अगर कोई विधायक ऐसे रहते हैं कि उनको लगता है कि हम नहीं बोल पाए हैं, हमें बोलना चाहिए था, लेकिन किसी भी कारण से बोल नहीं पाए हैं, या फिर मेरे जहन में ये बात नहीं आई है, तो फिर वो सहमति जता देते हैं। मतलब लोग थोड़ा सा उसको जो है वो ढाढ़स दे देते हैं, और उसके जो है वो साथ में जो है वो खड़ा हो जाते हैं कदम से कदम मिलाने के लिए। अब यहीं पर आप देख लिए हैं वीडियो, तमाम ऐसे वीडियो। अब 8-10 मिनट की ये जो वीडियो रही है, 15 मिनट की,
इस दरमियान में तमाम ऐसी बातें आप लोगों तक पहुंच चुकी होगी और बातें आप लोगों ने सुन चुके होंगे। जयराम कुमार माथुर वो मुद्दा उठाए हैं खास करके जो समस्याएं जो है होती है अमूमन तौर पर। कोई कहीं पर अगर कनेक्शन ले रहा है तो उसका कई महीने तक बिल भी जनरेट नहीं हो पा रहा है। कहीं पर अगर जो है वो पड़ रहा है फाइन, तो इतना पड़ जा रहा है कि लोग वो अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं। और ट्रांसफार्मर की अगर बात है तो अगर कहीं पर ट्रांसफार्मर खराब है तो आने में वो हफ्ता 10 दिन, मेरे यहाँ भी कई ऐसी दफाएं हुई है जो ट्रांसफार्मर आने में मतलब आता ही नहीं है। और यहाँ पर अगर लोग जो है वो ग्रामीण मिल करके काम भी करते हैं तो वही काम करते हैं। बाकी सरकार की तरफ से अगर कहा जाए तो कोई जो है वो ऐसा आश्वासन भी नहीं मिलता है। तो ये चीजें होती है और देखने को मिलती है। पोल वगैरह का भी वही मामला रहता है। तो ये जो है ये एक मुद्दा जो है वो ऐसा मुद्दा है जो इस पर काम होने चाहिए और जो समस्याएं हैं जनता का वो समस्या दूर भी होनी चाहिए। तो ये इस पर आप लोग कैसे और क्या कुछ कहना चाहते हैं वो आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं, बस आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और आपका जो आपके जो मन में ख़्याल है और जो आप सोच रहे हैं, जो आपका सवाल है, वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। बहरहाल दोस्तों और भी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।